हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी कक्षा 6 का गणित प्रकाश की जो आपकी किताब है उसमें से उसका लेसन नंबर 5 है जो अभाज्य समय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो का जो पार्ट 4 है वो शुरू करेंगे। तो आपने जो पार्ट 3 तक जो पार्ट हैं, पार्ट 1, 2, 3, वो भी आपने ज़रूर देखने हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं। ये आपको बता देते हैं जो आपका पेज नंबर है, यहाँ पर 114 नंबर पेज है। तो पहला सम यहाँ पर लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है? तो हमने यहाँ पर ये बताना है कि ये 2 है वो एक सम संख्या है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी और भी संख्या, सम संख्या जो अभाज्य है? तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, अभाज्य संख्या जो होती है उसके जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 1, 2 का 1 और 2 गुणनखंड हैं। तो अब अगर हम 2 के बाद आगे सम संख्या देखें, 4, 6, 8 जहाँ आगे और भी जो सम संख्याएँ हैं, तो इनके 2 से ज़्यादा, जैसे 4 के अगर हम गुणनखंड देखें तो ये 1, 2 और 4 के टेबल में आ रहा है। तो ये जो 4 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह अगर 6 को आप देखोगे तो 6 जो है 1, 2, 3 और 6 के टेबल में आ रहा है, तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं। इसी तरह 8 भी, आगे कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपने इस तरह इसका उत्तर लिख देना है। 1 के पहले आपने यहाँ पर जैसे मैंने लिखे गुणनखंड लिख दिए, फिर आगे अभाज्य है 2 जो है अभाज्य है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है, बाकी 4, 6, 8 के किसी का भी 2 गुणनखंड नहीं है। तो अगला 2 नंबर सम है। 2 नंबर सम में लिखा हुआ है 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम और अधिकतम अंतर क्या है? तो हमने यहाँ पर पहले सबसे 100 तक की जो अभाज्य संख्याएँ हैं उनकी एक सूची बनानी है। जैसे आपने पिछले पेज पर आपके देखा होगा, यह जो सारणी है इसमें आपको ये जो हरे रंग का सर्कल किया हुआ है ये अभाज्य संख्याएं दिखाई गई हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इन सभी को हम एक बार एक सीरीज़ में लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सम किया है, 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं हमने लिख ली हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये 97 तक सभी आ गई हैं। अब न्यूनतम अंतर पूछा है। न्यूनतम अंतर का मतलब है जो सबसे कम अंतर है। तो ये 2 और 3 हैं, जो 2 और 3 के ये माइनस नहीं, ये बीच में है, यानी 2 और 3 के बीच का जो अंतर है वो 1 है, ये न्यूनतम अंतर है। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा अगर हम अंतर यहाँ पर देखें तो जैसे 67 और 71 के बीच में 4 का अंतर है, 73 और 79 के बीच में जो है 6 का अंतर है। पर यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ 89 और जो 97 है इनके बीच जो अंतर है वो 8 का अंतर है। अगर आप गिने 89 से आगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, तो ये 8 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम अंतर 8 है और न्यूनतम अंतर 1 है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आइए अब 3 नंबर सम करते हैं। 3 नंबर जो सम है इसमें लिखा हुआ है, क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएँ थी? किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएँ हैं? यह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में कितने अधिकतम अभाज्य संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान अभाज्य संख्याएँ थी? तो किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएँ हैं, यह भी बताएं कि किन में अधिकतम अभाज्य संख्याएँ हैं। तो जो पिछले पेज पर हमने अभी सारणी देखी प्यारे बच्चों, ये जो सारणी है आपकी, इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर रहे हैं। तो अगर आप इस सारणी को देखें तो यहाँ पर जैसे पहली लाइन है जो इसमें जो अभाज्य संख्याएँ आप देखें 1, 2, 3, 4 हैं। इस तरह अगली में आप देखें तो 1, 2, 3, 4 हैं। यहाँ पर भी अगले में 2 हैं। इसके बाद अगली में जो 31 वाली है इसमें भी 2 हैं। इसके बाद जो 41 वाली लाइन है इसमें 3 अभाज्य संख्याएँ हैं। इस तरह अगले में 2 हैं। फिर इसके बाद अगली जो 61 वाली है इसमें भी 2 हैं। अगली 71 वाली में भी 2 हैं। इसके बाद आगे जो 83 वाली है इसमें भी 2 हैं और आगे 97 एक अभाज्य संख्या है। तो हमसे ये पूछा गया है कि किस में जो सबसे कम अभाज्य संख्याएँ हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये वाली 97 वाली लाइन है इसमें एक ही अभाज्य संख्या है। तो आप लिख देंगे 91 से 100 तक, यानी 100 तक जो है इसमें एक ही संख्या है। और जो सबसे ज़्यादा संख्याएं हैं 4 हैं जो 2 में आ रही हैं।
1 से 10 वाली लाइन में और 11 से 21 वाली लाइन में। तो आपने इस तरह इसको लिख देना है। तो पहले जो प्रश्न का उत्तर था हमने लिख देना है नहीं सभी में समान नहीं है। अब 91 से 100 में कम सबसे कम अभाज्य संख्याएं 1 है और 1 से 10 और 11 से 20 में सबसे अधिक अभाज्य संख्याएं 4 हैं। तो इस तरह आपने 3 नंबर सम करना है। इसके बाद 4 नंबर सम देखते हैं। तो 4 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का लिंक जल्दी से मिल सके। तो 4 नंबर में लिखा है इनमें से कौन सी संख्याएँ अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं के लिए प्यारे बच्चों मैंने जैसे आपको बताया, जैसे 23 है तो ये 1 और 23 के टेबल में जा रहा है। तो जो अभाज्य जो संख्याओं के गुणनखंड 2 होते हैं जिनकी वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद 23 के बाद अगर हम 51 को देखें तो 51 के गुणनखंड 1 के टेबल में आ रहा है 3, 17 और 51 के, ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 37 को देखें आप तो 37 जो है 1 और 37 के टेबल में आ रहा है, ये भी अभाज्य संख्या है। और इसके बाद अगर आप 26 को देखोगे तो 26 जो है वो 1, 2 और जो है 13 और 26 के टेबल में आ रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये भाज्य संख्या है। तो आपने इस तरह लिखना है इसको। तो इस तरह से आपने अपनी कॉपी पर इस सम को उतार लेना है। पहले 13 के 51, 37 और सभी के हमने गुणनखंड लिखे। अब 23 के 2 आ रहे हैं, ये अभाज्य संख्या है और 37 के 2 आ रहे हैं, ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद 5 नंबर सम करते हैं। 5 नंबर जो सम है इसमें हमें दिया हुआ है अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो और उनका योग 5 का गुणज हो। तो हमने 20 से कम जो अभाज्य संख्याएं हैं उनमें ऐसे 3 युग्म लिखने हैं जिनका योग जो योग का गुणज है 5 का गुणज हो, जिनका योग जो है 5 के मतलब टेबल में आता हो। तो आइए शुरू करते हैं इस सम को। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ तो हमने ये जो है पहले जो 20 से कम अभाज्य संख्या हैं वो लिख ली हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब 5 के गुणज वाली संख्याओं का योग जो है 0 या 5 से डिवाइड होगा यानी भाग होगा। अपने भाग और लिख लेना है। तो जो 5 के गुंज वाली संख्या है उनका योग 0 या 5 होगा। तो एक सबसे पहले अगर हम देखें 2 और 3 को तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये 5 आता है। तो ये 5 का गुंज है। इसके बाद आगे आपने 2 और 5 को जोड़ा तो ये 7 आएगा। फिर 2 और 7 को जोड़ा तो ये 11 आएगा। तो 2 और अब 11 को जोड़ेंगे आप तो ये 13 आएगा। फिर 2 और 13 को अगर आप जोड़ोगे तो इनका योग जो है 15 आएगा। तो ये भी अभाज्य संख्या जो 5 की गुंज वाली हो गई 2 संख्याएं। अब 2 और 2 के बाद आगे आप 17 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, वो भी नहीं बनेगी। और 19 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो ये 21 हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद इसी तरह आपने 3 को अलग अलग टेबल में चेक करना है। तो इनमें 3 में भी किसी का जोड़ 20 नहीं बन रहा। फिर जो आगे आपके यहाँ पर 11 है, अगर 11 और आप 19 को जोड़ोगे तो ये जो 11 और 19 है ये 11 है, 19 को जोड़ोगे तो 30 आएगा। तो इस तरह 2 और 3, 2 और 13 और 11, 19 ये युग्म हैं जो आपके बन गए हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं जिनके योग जो है 5 के टेबल में आ रहा है। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। और इसके बाद 6 नंबर सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर 13 है, इसका उल्टा 31 हो गया, यानी दोनों अंक सेम हैं दोनों में और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। तो आइए आपको जो आपकी पिछले पेज पर सारणी हमने की है उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस सारणी में देखें तो यहाँ पर पहले जो 2 अंक की संख्या 11 है, इसके बाद 13 है, 13 का उल्टा हमने ढूंढ लिया है 31 है। इसी तरह आगे 17 है, तो 17 का जो उल्टा अगर देखें तो हम 71 है, ये अभाज्य संख्या है। तो एक युग्म हमारे पास 13 और 31 के साथ 17 और 71 का आ गया। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पहले हम ये युग्म लिख लेते हैं 13 और दूसरा 31 है। इस तरह 17 और जो 71 का युग्म आया है। इस तरह अगर आप 19 को देखें तो इसका उल्टा 91 है, जो वह अभाज्य संख्या नहीं है, वह भाज्य संख्या है। फिर 23 का उल्टा 32 देखें आप तो वह भी भाज्य संख्या है। फिर आप 29 का उल्टा अगर 92 देखें तो वह भी भाज्य संख्या है। और इसके बाद हमारे पास 37 है, 37 का अगर हम उल्टा देखें तो 73, ये भी अभाज्य संख्या है। तो एक ये हमारे पास युग्म आ गया 37 और 73। इसके बाद आगे आप
37 के बाद 41 का उल्टा देखिए 14, तो 14 एक भाज्य संख्या है, यहाँ पर पड़ी है। और फिर 43 का उल्टा आप 34 देखें तो ये भी एक भाज्य संख्या है। फिर 47 का उल्टा 74 होता है, 74 ये भी एक भाज्य संख्या है, यहाँ पर 74 लिखा हुआ है। फिर 53 का उल्टा अगर आप देखें 35, तो 35 भी एक भाज्य संख्या है, ये नहीं लेना है आपने। फिर आप 59 को देखें 59, यानी इसका उल्टा 95 होता है, तो ये भी एक भाज्य संख्या है, इसको भी आपने नहीं लेना है। इसके बाद आगे जो संख्या बच गई 61 का उल्टा 16, ये भी भाज्य संख्या है। फिर 67 है, इसका उल्टा 76, ये भी भाज्य संख्या है। फिर आपने 73 का देख लिया है तो ये लिख लिया है 73। इसके बाद 79 है, इसका उल्टा 97 होता है, तो ये दोनों हैं जो भाज्य अभाज्य संख्या हैं। तो इसको हम 97 और 89 को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इनको लिखने के बाद अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, 97 लिखना है, दोनों लिखने हैं आपने। आगे 83 है तो इसका उल्टा 38 होता है, ये भी एक भाज्य संख्या है। इसके बाद 89 है, इसका उल्टा 97, 89 का उल्टा 98 होता है, ये एक भाज्य संख्या है। 79 का उल्टा 97 आपने लिख लिया है। तो ये जो हमारे पास आपके सामने 4 युग्म हैं जो आ गए हैं, तो ये आपने अपनी कॉपियों पर लिख लेने हैं। इस तरह अगला सम करते हैं। आगे जो आपका 7 नंबर सम है, इसमें लिखा है 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। तो आइए इसको भी हम सारणी में देखते हैं, जो लगातार 7 क्रमागत हमने भाज्य संख्याएं लिखनी है। तो अगर प्यारे बच्चों आप इस सारणी को देखें तो इस पर लगातार जो भाज्य संख्याएं 7 हैं, ये 90 से शुरू हो रही हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो ये जो आपकी 7 संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं जो हैं लगातार जो हैं यहाँ पर अगर आप इस सारणी में देखें 90 से शुरू करके 90, 91, इसके बाद 92, 93 और आगे लिखते हैं थोड़ा सा इसको दोबारा से 92, 93, 94 और 95 और 96। तो ये लगातार जो हैं 7 भाज्य संख्याएं हैं, ये आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है। तो अंत में आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट 5 नंबर पार्ट में, अगले जो 5 सम रह गए हैं उनके साथ। थैंक यू वेरी मच।